नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशंस मतलब जो गति के समीकरण होती हैं उनको दोस्तों आज हम कैलकुलस मेथड के द्वारा प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, हम यह देखेंगे कि जो गति के समीकरण होते हैं यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जो गति की समीकरण होती हैं वो होती कितनी हैं, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, मोस्टली 3 आती हैं दोस्तों, अगर चौथी भी आ जाए तो उसका भी प्रूफ मैं बता दूंगा। पहले हम दोस्तों ये लिख लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कितनी हैं। तो दोस्तों पहले हम समीकरण लिखते हैं, जो गति की समीकरण होती है उसको क्या हम लिखते हैं। पहली समीकरण हमारी होती है, ठीक है, पहली समीकरण हमारी होती है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है v बराबर u प्लस ए टी। हम दोस्तों अब यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि क्या होता है v, क्या होता है u और क्या होता है ए टी, और यह समीकरण किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह दोस्तों समीकरण हम देखते हैं पहले कि यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे u जो होगा दोस्तों वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यह समीकरण किसके रूप में आती है यह हम बाद में अभी प्रूफ जब करेंगे तब बताएंगे कि ये जो समीकरण आती है यह गति की समीकरण किस रूप में आती है। दोस्तों पहली हमारी यह समीकरण होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि गति की जो समीकरण है फर्स्ट ये हमारी होती है। ठीक है, और सेकंड हम लिख लेंगे कि गति की जो समीकरण होती है सेकंड कौन सी होती है। ठीक है, और किसके रिलेशन में होती है। ठीक है, तीनों समीकरण हम लिख लेंगे। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या होती है, सेकंड जो होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी दोस्तों दूसरी समीकरण होती है। ठीक है, थर्ड हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन हमारी जो मोशंस की होती है वो क्या होती है, थर्ड होती है हमारी, हम इसको लिख लेंगे 2as, ठीक है, ऐसा ऐसा बना लो, चाहे इस प्रकार का बना लो, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशंस होती है मोशन की दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम ये देख लेंगे कि ये जो फर्स्ट होती है इक्वेशन ये किसके संबंधित होती है, ये क्या चीज़ों को डिनोट करती है, किस चीज़ को बताती है। तो दोस्तों जो पहली इक्वेशंस होती है यह दोस्तों वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। ये दोस्तों किसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। ठीक है, अब हमारी दूसरी वाली समीकरण किसको डिनोट करती है, ये जो दूसरी समीकरण हमारी होती है दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड जो होती है ये हमारी किसको डिनोट करती होगी, ये हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। किसको डिनोट करेगी, पोजीशन टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। यहीं पे थर्ड इक्वेशन की हम अगर बात करें तो थर्ड इक्वेशन जो है हमको किस चीज़ को डिनोट करती है, किन किन को बीच में डिनोट करती है, किस चीज़ को बताती है। तो यह दोस्तों थर्ड इक्वेशन हमारी जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को बताती है। ठीक है, यानी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को बताती है। ठीक है दोस्तों, अब ये दो हमारी समीकरणें हो गई, ये तीन समीकरणें दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहलाती हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन तीनों का प्रूव हमसे पूछा जाता है कि इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो इनको कैलकुलस मेथड से प्रूव करिए। ठीक है, तो हम दोस्तों एक एक करके प्रूव कर लेते हैं। यदि एक वीडियो में कवर हो रही हैं तीनों तो हम एक वीडियो में तीनों का प्रूव कर लेंगे, अगर नहीं हो रही हैं कवर तो दोस्तों इसके लिए हमें दो वीडियो तक बनाने पड़ सकते हैं, जिसमें हम इनका सारा प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले यह समझ लेते हैं क्या क्या होता है u, क्या होता है v, क्या होता है t, क्या होता है s, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अगर यहाँ पे साइन की बात करते हैं,
साइन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो साइन हमारा होता है वी। वी को दोस्तों क्यों लिखा जाता है? वी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे दोस्तों वी क्या हो गई हमारी? वेलोसिटी। ठीक। अब दोस्तों इंक्रीज चेंजेस मतलब जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो चेंजेस हम बाद में दिखा लेंगे, बट वी से हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी। यू हमारा क्या हुआ? यू दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी हुआ। क्या ये हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों। और टी यहाँ हमारा जो होगा, टी हमारा टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम तीनों समझ लेंगे। और दोस्तों यदि इसका ग्राफ बनाने को आ जाए कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो दोस्तों 1 मिनट में मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा। उसके बाद में आप सारे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं हम कितना बना रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का काम मतलब इस तरीके का होना चाहिए। लेंथ हाइट ये डिपेंड नहीं करती, मैं ऐसे ही इनिशियली खींच रहा हूँ कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक वाई एक्सिस खींच लेंगे। ठीक है, दूसरी हम एक्स एक्सिस खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से सीधे एक ये एंगल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम किसी चीज़ को यहाँ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये चाहे ऊपर जितना हो चाहे नीचे जितना हो, जिस तरीके का बना हो इस तरीके का आप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर किसी चीज़ को डाला तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी दिखाएंगे, वेलोसिटी को भी दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट को भी दोस्तों यहाँ पे डिनोट करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे अब सारे हम पॉइंट आउट कर देते हैं, नाम लिख देते हैं सारे के। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कहीं पर। ठीक, तो इसी को इस तरीके से डॉट कर लेंगे, चाहे आप आगे से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये टाइम के रिलेशन में होगा, इधर हमारा टाइम के रिलेशन में होगा, और ये हमारा इधर वेलोसिटी के रिलेशन में होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है। ठीक है, हम अगर इसी बात को यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक इस तरीके से कट कर लेते हैं, तो हमारा मान लो यहाँ पे टाइम कुछ और हुआ, यहाँ से एक एक्स डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों टाइम हमारा कुछ और हुआ, यहाँ पे टाइम हमारा कुछ और होगा। ठीक, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी। ठीक है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी वी से यू से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी होगी जिसको हम वी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, इस तरीके की लगेगी। ठीक है, अब इस तरीके का ग्राफ हमारा बनेगा जो भी है इस तरीके का। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। दो तीन चीज़ें हमारी होती हैं टाइम एंड वेलोसिटी के रिलेशन में प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। पहली हमारी इक्वेशन जो होगी, कौन सी हमारी पहली इक्वेशन से यहाँ से प्रूव करना अगर स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी? पहली हमारी क्या इक्वेशन थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब प्रूव करके हमको क्या लाना है? ये हमको समीकरण लाना है। ये समीकरण हो गई फर्स्ट, और फर्स्ट समीकरण क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को ये डिनोट करती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? अब दोस्तों इसको प्रूव करने से पहले हम कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, तो हमें इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटीग्रल में हमें दो तीन बातें जो होंगी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से आप समझ लीजिए कि हम इंटीग्रल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर हम किसी चीज़ का इंटीग्रल करते हैं, यहाँ पे x है, ठीक है, तो और यहाँ पे dx होता है, तो अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है हमारा x क्या निकल के आता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हमारा एक्चुअल में निकल के आता है। ठीक है, अगर हम इसी जगह पे किसी x है या केवल dx है, x इसके ये तो इसके साथ में लगा हुआ है, अगर इसके साथ में कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल dx है, तो दोस्तों जब इसका इंटीग्रल करते हैं तो हमारा x निकल के आता है। सेम इसी तरीके से अगर इंटीग्रल हम कहाँ यहाँ पे t का करेंगे, ठीक t का करेंगे, और dt अगर लगा हुआ है तब तो इसका समीकरण n+1 अपॉन टी वाला हो जाएगा। बट अगर ऐसे यहाँ पे लगा है, ठीक है, अगर t लिखा है और dt लगा है, तो इसका हम जब करेंगे इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा? t की पावर n+1 अपॉन n+1। बट यहाँ पे दोस्तों जैसे हम देखेंगे कि लगा हुआ है क्या? केवल dt, तो इसका हमारा इंटीग्रल क्या होगा? t। यहाँ पे लगा हुआ है s, ठीक है, ds, तो ds लगा हुआ है तो यहाँ पे इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा? केवल s।
ठीक, इस तरीके से इंटीग्रल होता है। यहाँ पे लगा हुआ है अगर v यानी dv, तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा v। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों हम समझ लेते हैं थोड़ा, अगर हमको किसी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख कर की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। तो सीधी सी बात दोस्तों है, पहले जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक, dt या कुछ भी मान लो यहाँ पे है dt, ठीक। अब हमको रखनी क्या है, टाइम के परिप्रेक्ष्य में अगर हमको रखना है, टाइम के परिप्रेक्ष्य में हमको अवकलन वो इंटीग्रल करना है, ठीक है, समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर टाइम के परिप्रेक्ष्य में तो पहले टाइम 0 था तो ऐसे हम रखते हैं यहाँ पे, मान लो t यहाँ पे जो भी है मान लो यहाँ पे, तो ये नीचे वाली क्या हमारी होती है लोअर लिमिट, हम इसको एल से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होती है हमारे यूएल मतलब अपर लिमिट। अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू अगर किसी चीज़ की निकालनी है, तो इसमें जैसे हम इसका अवकलन कर लेंगे, तो अवकलन हमारा वो समाकलन, सॉरी दोस्तों, समाकलन कर लेंगे तो कितना आएगा टी। अब यहाँ पे दोस्तों हम जैसे यहाँ पे टी के परिप्रेक्ष्य में करें, तो टी अगर पहले 0 था यहाँ तो हम इसकी लिमिट क्या लगाएंगे, जीरो से क्या लगाएंगे लिमिट टी, और 0 से टी लिमिट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन कितना है टी। तो यहाँ पे दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकालते हैं किसी चीज़ की। अब यहाँ पे सीधे से आप लिख लेंगे क्या, वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो यू एल माइनस एल एल मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब दोस्तों हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो फर्स्ट इक्वेशंस होती है इस पे हम आ जाते हैं और इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसे v बराबर यू प्लस ए टी लिखते हैं। अब a बराबर दोस्तों हमको पता होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये v क्या है वेलोसिटी है, t क्या है टाइम चेंजेस है। तो यहाँ से हम ए का फार्मूला हमको पता होता है, क्या होता है a बराबर क्या होता है यानी एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, यहाँ पे हम लिख लेंगे चेंज इन टाइम, या चेंज इन टाइम, या दोस्तों टाइम में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या तो हम क्या लिख लेंगे इसको, या दोस्तों क्या लिख लेंगे हम इसको टाइम इंटरवल, एक ही बात है, ठीक, इस तरीके के लिख लेंगे। अब दोस्तों ए के बराबर क्या क्या आ जाएगा v है, तो इसको हम अगर इसमें चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, तो किसी चीज़ में फिजिक्स में अगर किसी चीज़ का चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं ds, किसी चीज़ का चेंजेस है, जैसे अगर t का चेंजेस है तो dt लिखते हैं, s में चेंजेस है तो ds लिखते हैं, v में चेंजेस है तो dv लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे सीधे dv अपॉन चेंज इन टाइम मतलब दोस्तों यहाँ पे dt, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके की कर लेंगे तिरछी गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा dv बराबर ए डी टी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक स्टेप आप लोग समझते चलिए, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा dv बराबर ए डी टी। अब दोस्तों हम इसका अगर इंटीग्रल करेंगे बोथ साइड, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम INT मतलब इंटीग्रल बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रल हम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इसका करेंगे dv, ठीक, यानी और फिर ए डी टी, इसका इंटीग्रल करेंगे। अब दोस्तों इंटीग्रल पे हमें जो लगानी है क्या लगानी है लिमिट, तो लिमिट हम दोस्तों कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों पहले t बराबर क्या था, यहाँ पे t बराबर क्या है 0 होगा, ठीक है, t बराबर 0, तो फर्स्ट में जो हमारा है t बराबर 0 होगा। और वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहले वेलोसिटी क्या थी v, यहाँ से अगर इस तरीके की बात करते हैं, अगर t की बात करते हैं तो पहले t1 था, दोबारा t2 हो गया, पहले v था और उसके बाद में u होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी हमारी चेंज हुई कितनी v से लगा के u तक, सॉरी दोस्तों उल्टा मैंने बोल दिया, ये u से v तक वेलोसिटी चेंज हुई, ये यहाँ देखो दोस्तों u से v तक वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये लिमिट हमारी क्या आ जाएगी u से v हमारी लिमिट हो जाएगी, यानी dv की जो लिमिट है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो dv की लिमिट है ये कितनी हो जाएगी u टू v, ठीक है। अब ए डी टी है दोस्तों, ठीक है, हम दोस्तों इसको ए जो है इसको बाहर कर लेंगे, लेकिन पहले हम लिमिट रख लेते हैं, वैसे कोई बात नहीं आप बाहर कर भी कर लेते हैं, यहाँ से चाहें तो बाहर कर लेंगे, ए लिख लेंगे और इसकी लिमिट तब लगाएंगे आप। अब टी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे दोस्तों होगा पहले T1 था फिर T2 हो गया, ठीक। या कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, पहले कितना था, हम सही से दोस्तों प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जीरो हटा करके हम यहाँ मान लेंगे। तो जीरो पे दोस्तों टाइम क्या था T1, तो जीरो T हमारा क्या था, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको T1 मान कर चलेंगे तो T2 लिमिट रख लेंगे। बट यहाँ पे दोस्तों T1 पर क्या था, जीरो यहाँ पे था। यानी पहले तो कोई इस तरीके का समझ लो आप दोस्तों, जैसे यहाँ पे T1 में हमने लिखा है, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर अगर जीरो मान लेते तो यहाँ पे T बराबर जीरो था, और जीरो से क्या चेंज हुआ था, T में चेंज हुआ था। पहले तो जीरो से T में चेंज हुआ था, और ये एक्सीलरेशन U से V में चेंज हुआ था, और यहाँ पे ये T0 से T में चेंज हुआ था। टाइम पहले जीरो था, यानी यहाँ पे कोई चीज़ ये ऐसे दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, कहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये यू हमारा यू, इसको मान लोगे ये इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लो, ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पे दोस्तों कोई गाड़ी रुकी हुई है, ठीक, तो हमारा यू था, ये क्या था यू, और चेंज, और यहाँ पे यू बराबर जीरो था, ठीक, या पहले हमारा यू बराबर वी बराबर यू था, ठीक, वी बराबर यू था, और उसके बाद में क्या है, और स्पीड क्या है, स्पीड बराबर जीरो है, ठीक। अब स्पीड बराबर जो जो डिस्टेंस बराबर जीरो है, सॉरी दोस्तों, डिस्टेंस बराबर यहाँ पे जीरो है। अब यहाँ पे दोस्तों हम टी बराबर क्या क्या लिखेंगे, टी बराबर पहले तो जीरो है, ठीक है, पहले तो टी बराबर जीरो है। अब जैसे हम ये जो बाइक है यहाँ से, या कार है यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये जो चेंजेस हुआ है तो ये वी में चेंजेस हो गए, वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है, और डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ हो गई होगी, एस बराबर एस हो गई, और टी बराबर जो टाइम था ये दोस्तों टी हो गया, ठीक है। अब टाइम बराबर कितना हो गया टी, तो यहाँ पे दोस्तों चेंजेस हो गए। तो चेंजेस हमारी क्या है, तो पहले क्या था, पहले हमारी लिमिट जो थी यू थी, यहाँ पे था दोस्तों क्या, यहाँ पे हमारी पहले लिमिट यू थी, इसकी यहाँ से पहले जो गाड़ी रुकी हुई थी जो मोशन में नहीं थी, तो यहाँ पे यू था। उसके बाद में जब चेंजेस हुए, ठीक है, रन में गाड़ी आई, मोशन में आई, तो यहाँ पे वी हो गया। फिर दोस्तों उस समय टी जो था वो जीरो था, टी यहाँ पे था जो दोस्तों जीरो था शुरुआत में जब गाड़ी रुकी थी, तो टी हमारा जीरो था। बट जैसे ही वो मोशन में आई तो हमारा टाइम क्या हो गया, टी कुछ ना कुछ हो गया, तो यहाँ पे फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, डी टी, यहाँ पे डी टी लिखेंगे। अब दोस्तों इसका हम जब वो करते हैं, समाकलन इंटीग्रल करते हैं, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था वी है तो इसका तो वी आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम लिमिट कितनी लगा रहे हैं, लिमिट हमारी जो है यू से वी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ए तो बाहर आ गया, और डी टी जो दोस्तों है डी टी है, इसका क्या हुआ टी, इसका टी हुआ, और यहाँ की लिमिट कितनी है, जीरो से टी लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम पहले दोस्तों फर्स्ट जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में दोस्तों क्या है, पहले तो वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, जीरो का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू थी पहले, बाद में वो जब जैसे ही गाड़ी मोशन में है तो वी हो गई। टाइम पहले दोस्तों जीरो था, ठीक है, टाइम पहले जीरो था, और जैसे ही गाड़ी मोशन में आए तो कुछ ना कुछ टाइम ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ टाइम ट्रेवल किया गाड़ी ने। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ट्रेवल किया तो ये कितना हुआ, कुछ टाइम मान लिया मैंने टी, टी टाइम तय किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर दोस्तों क्या कर लेंगे इसका, तो हम यहाँ से यू से वी तक लिमिट चढ़ा लेंगे, और टी के जीरो से टी तक लिमिट चढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसके दोस्तों मैंने बताया था कि अपर लिमिट अगर वैल्यू इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है दोस्तों वी, लोअर लिमिट क्या है दोस्तों यू, ठीक है, सीधा दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, ए ऐसे लिखेंगे, और अपर लिमिट क्या है टी, लोअर लिमिट क्या है जीरो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आया, v माइनस यू बराबर, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा ए टी, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर v के बराबर फाइंड आउट करें तो मैं क्या निकल के आएगा, इधर v है, ठीक, इधर माइनस का u है, इधर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। यहीं पे यहीं दोस्तों हमारा था जो मोशन का जो मोशन इक्वेशन और मोशन की समीकरण थी, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ये फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से पहली समीकरण प्रूफ की जाती है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड हमारी अच्छे से प्रूफ हो जाएगी, फर्स्ट हमारी भी अच्छे से प्रूफ हो गई, सेकंड भी इक्वेशन हमारी अच्छे से प्रूफ हो जाएगी। अब दोस्तों सेकंड में ये हमको करना रहेगा, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस एस तय कर लिया होगा उसमें हमको प्रूफ करना रहेगा, और बाकी हम जैसे फर्स्ट में तो पहले गाड़ी रुकी हुई थी, ठीक, तो टाइम जीरो पर था, ठीक है। अब वहाँ पे गाड़ी जब चल दी, कहने का मतलब है दोस्तों अगर समझने की बात समझो तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लें कि जैसे कोई पहले गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, ये क्या है मोशन में नहीं है, इसमें क्या है मोशन नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी v बराबर कितनी है u,
ठीक है। एस बराबर डिस्टेंस कितनी है 0, ठीक है। यहीं पे दोस्तों टी बराबर कितना है 0, कोई टाइम जब मोशन में नहीं है तो कोई टाइम नहीं लग रहा है, ठीक। यहीं गाड़ी अगर जैसे ही मोशन में आती है, ठीक, जैसे ही मोशन में आती है तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस क्या हो जाएगा, जो वी था अब कुछ इसकी वेलोसिटी हो गई, जो डिस्टेंस थी कुछ इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर ली और उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ उसको टाइम लगा, जिसको हम टी बराबर टी लिख लेंगे, ठीक है। तब जब जब दोस्तों हम अब इसको जब लिमिट रखेंगे तो हमने कहाँ से चली, यू से गाड़ी चली वी तक, ठीक है दोस्तों, वी तक चली गाड़ी, एस से एस तक, टी से 0 से टी तक, इस तरीके से गाड़ी चली, ठीक है। यहाँ से कितनी 0 थी, शून्य थी, स्पीड बाई गाड़ी खड़ी हुई थी तो इसकी डिस्टेंस 0 थी, ठीक है। तो वहाँ से एस तक चलेगी, ठीक। बट हम एस की बात नहीं करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, हमें एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन की बात करते हैं, वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे केवल वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे। यही हमने आगे भी रखा था, कुछ नहीं नॉर्मली बात है इसकी, तिरछी गुणा कर लेंगे और डी वी बराबर ए डी टी आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रल दोनों साइड का कर लेते हैं, इंटीग्रल करने पर हमारा ये निकल के आता है। और लिमिट हम पहले यू से वी तक करेंगे क्योंकि शुरुआत में हमारा ये था और बाद में चेंज होने के बाद 0 से टी तक शुरुआत में टाइम था, ठीक है। अब ऐसे हम लिमिट रखने के बाद ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारी क्या होती है दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या थी, इक्वेशन सेकेंड हमारी थी, सेकेंड इक्वेशन थी एस, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह इक्वेशन हमारी किसके पक्ष में थी, किस रिलेशन को डिनोट करती थी, तो ये इक्वेशन हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन को डिनोट करती है, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन को डिनोट करती है। इस इक्वेशन को जब हम प्रूव करेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन आज दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आज इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। कल हम अपने सेकंड पार्ट में दोनों इक्वेशंस का प्रूफ बता देंगे आपको, ठीक है, और ये सारी इक्वेशंस हम प्रूव कर लेंगे तब। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो हमारी कैसी लगी, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किया हमने तो कैसा लगा, ठीक है। आप लोग एक बार दो बार में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें प्रूव करने में कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उसका फर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इक्वेशन नंबर सेकंड को लेकर प्रूव करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।